हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपको लेके चलते हैं प्रश्नावली 8 है कि क्वेश्चन नंबर 37 से। कल आपसे बोला था कि आपकी प्रश्नावली खत्म कर दें, लेकिन नहीं खत्म हो पाई, तो आज इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है मेरा 37 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P, टेन P के मान ज्ञात करने हैं। हम लोग जिस गणित को पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर मनोहरे की किताब से भैया गणित को पढ़ रहे हैं, और इसके अतिरिक्त आपके पास किसी दूसरे भी राइटर की किताब है, वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं, आपके उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपकी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाएंगे और आप लोग जो हैं अच्छे मार्क्स भी एग्जाम में लाएंगे, किसी प्रकार की आपको कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। तो देखो भैया 37 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। जरा समझिए, तो छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। देखो त्रिभुज कहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो यानी कि PQR क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। उसने ये कह दिया Q समकोण है, अर्थात Q यहीं पर बनेगा। बात क्लियर हो गई। तो Q पर ही कितना रहेगा आपका 90। ये PQR हो गया जिसमें Q आपका क्या हो गया, समकोण हो गया। आगे दिया है, क्या क्या दिया वो समझिए आप। ये सब दिया है मैं है भैया, दिया है, त्रिभुज भी दिया गया था उसी में आए। तो मेरे पास क्या है, PR प्लस QR। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, इसलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, PR का मान निकाल लेते हैं। तो PR बराबर क्या हो जाएगा आपका 25, और इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा QR। इसको दे दो समीकरण 1। उसके बाद में और दिया है मेरे पास, और क्या दिया रखा है, PQ बराबर आपके पास दिया रखा है 5 सेंटीमीटर। तो CM लिख दो। ठीक, अब समझो क्वेश्चन हमसे कहा है कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण है। तो हमने त्रिभुज बनाया, Q कोण समकोण दिखा दिया, और दिया गया था इसमें PR प्लस QR बराबर 25 इसमें दिया रखा है। यहाँ से हमने क्या किया, PR का मान निकाल लिया। PR का मान इसलिए निकाला है क्योंकि अभी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो कहाँ से लगेगी, कर्ण से। अब कर्ण भी PR के बराबर ही चलेगा, अर्थात उसकी जगह ये मान रख देंगे। ये बात थोड़ी पहले सोचनी पड़ती है। और आप क्या करोगे, आप जब इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार लगाओगे तो आपको भी ध्यान रहेगा कि हमको ऐसा यहाँ करना है। समझाने के लिए अब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। देखो भैया, अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज PQR में। हल में देखो यहाँ से सॉल्यूशन, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से समझो थोड़ा, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दो भैया। पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहाँ से लगती है, कर्ण से। कर्ण आपका क्या है, PR, ये बात तो पहले ही सब कुछ पता है, प्लस PQ का वर्ग और प्लस आपका QR का वर्ग, यही हो जाएगा, है ना भैया। अब यहाँ क्या करते हैं जरा समझिए, PR का वर्ग बराबर PQ हमको पता है, दी रखी है कितनी है 5, प्लस QR, इसको भी ऐसे रखेंगे क्योंकि मान ही नहीं पता हमको। जो मान पता था उसको हमने यहाँ रख दिया। इसको दे दो समीकरण 2। ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे, देखो PR मेरे पास है और PR का मेरे पास मान भी है, तो समीकरण 1 से PR का मान समीकरण 2 में रख देंगे। देखो भैया, लिखेंगे समीकरण 1 से PR का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा सवाल है, रखने पर। लेकिन अगर आपने साथ छोड़ दिया वीडियो का तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए अंत तक आप वीडियो को जरूर देखें। तो हमने जो PR का मान है समीकरण 1 में, उससे मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो PR की जगह लिख सकते हैं 25 माइनस QR। तो यहाँ लिखेंगे भैया, देखो 25 माइनस QR पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग, क्योंकि यहाँ क्या है, वर्ग है, बराबर आपका
5 का वर्ग बचम 25 है ना भैया, और प्लस आपका क्या चल रहा है क्यू आर का वर्ग। अब यहां से समझो आप, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा कैसे, a का वर्ग मतलब 25 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625 प्लस b का वर्ग, b की जगह क्यू आर है तो क्यू आर का वर्ग, और माइनस होता 2ab मतलब तीनों का गुणा, तो 25 दूना 50 और आपका क्या आ जाएगा क्यू आर। इतनी बात क्लियर हो गई। बराबर आपका क्या है ये 25 और प्लस क्यू आर का वर्ग। ध्यान से समझो, बराबर में बराबर चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है जरा ध्यान दो आप, 625 माइनस का 50 क्यू आर बराबर आपका 25। हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को उठा के इधर भेज देंगे और 50 क्यू आर को इधर भेज देंगे, तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, अर्थात 625 और माइनस का 25 बराबर जे प्लस में इधर आएगा, माइनस में सॉरी प्लस में हो जाएगा, तो 50 क्यू आर हो गया। इसको घटाओगे कितना रह जाएगा आपका, केवल 600 बराबर आपका 50 क्यू आर हो गया। क्यू आर के साथ 50 गुणे में तो भाग में आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर आपका हो गया 600/50। काट दीजिए इसको, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटोगे 12 बार कट जाएगा, क्यू आर कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, अर्थात हमको दूसरी भुजा जो है वो मिल गई। अब क्यू आर पता चल गई, क्यू आर का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में लिखेंगे, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दो भैया इधर, अब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर की जगह कितना लिख देंगे 12। इसके बाद में आपको यहां से नोट करना है, ध्यान दो अच्छे से, तो ये हो जाएगा पी आर बराबर 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका 13 सेंटीमीटर, अर्थात हमको इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, तो पी आर आपकी कितनी आई है 13, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, और आपकी पी क्यू पहले दी रखी है 5 सेंटीमीटर है ना भैया, और हम लोगों ने क्यू आर कितनी निकाली है 12 सेंटीमीटर। इतना सारा कुछ मेरा क्लियर हो गया। आप देखिए कुछ न समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, पूछना है तो पूछिए। अब साइन पी कॉस पी टेन पी के मान चाहिए। अब हमारे लिए सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत सरल हो गया। हमें पता है जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता होती तब तक हमको क्या करना पड़ता है, कठिनाई से निकलना पड़ता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो जाए उसके बाद वो कुछ भी पूछे वो सारा कुछ हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो भैया, साइन पी डायरेक्ट समझो, पी कहाँ है नीचे ही है, तो ये आधार ये लंब ये कर्ण रहेगा, पता है आपको। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब 12 कर्ण 13, तो यानी कि हो गया आपका 12/13, एक आंसर। ठीक भैया, यहाँ लिख देते हैं आंसर। फिर साइन पी के बाद हमसे क्या पूछा है कॉस पी, तो जरा ध्यान दो, कॉस पी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो जो हो जाएगा 5/13, ये आपका दूसरा आंसर। उसके बाद टेन पी आपसे पूछा गया है, तो टेन पी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। इस प्रकार से आपके जो 3 मान पूछे गए थे वो तीनों मान आ गए। तो इतना सा आसान क्वेश्चन था, बस जो थोड़ा मैटर यहाँ पे है भाई आपको समझने के लायक था, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल 100% अच्छा सवाल था। तो आप देख सकते हो एक बार क्वेश्चन को, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया, यही समझना है जो सबसे पहले जो दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, तो यहाँ से हमें कर्ण के रूप में बना लेना है। कर्ण क्या है पी आर, तो इसीलिए हमने यहाँ से क्या किया था पी आर का मान निकाला था। तो पी आर बराबर क्या, क्यू आर को इधर भेज दिया माइनस। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब हम थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तब वो कर्ण से ही लगेगी, इसलिए ऐसा किया गया। अब हो गया ना क्लियर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। अगला आपका जो है 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या है देखो,
वो भी आसान है। वैसे सवाल हम लोग कई लगा चुके हैं, लेकिन लास्ट सवाल है तो आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है tan cot थीटा बराबर, दिया है cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, बात समझो आप, 7/8। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट के लिए कुछ नहीं करना, इसका वर्ग कर देना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे cot स्क्वायर थीटा पूछा। एक पार्ट आपको हल करना है, पहला वाला हम बता दे रहे। देखो भैया क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बटे, पूरे बटे में पहले लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लो, और इधर आपका लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा ना भैया, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और आपका है 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो है पहला पार्ट। देखो तो समझिए जरा ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, नियम आपको पता ही है। ये जो दिया गया है, यहाँ से मेरा त्रिभुज बन जाएगा, दो भुजाएं हमको यहाँ से मिल जाएंगी, तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। फिर जो चाहिए होता है उसमें कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकाल के इसी में रख देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ये बात आपको रटी होनी चाहिए, रटी होगी, बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना सरल है। तो देखो हल इसका, सॉल्यूशन, तो cot थीटा बराबर 7/8। देखो भैया tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब, ध्यान रखिएगा सूत्र, tan का उल्टा cot होता है। तो इससे बन जाएगा मेरा एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान से, ज्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ए बी और सी। तो आधार हो गया 7, लंब हो गया 8, ये आपका 90 डिग्री का होता है। अब लगा देंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाओगे, वही नियम एक ही कटा रटाया पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान दो भैया, पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ से लगती है, कांड से। कांड क्या है, AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, AC का वर्ग 7 7 49 प्लस 8 8 64। तो AC बराबर जोड़ दो, 9 4 13 का कितना 3, 6 4 10, वो 6 4 10 1 11, 111। इधर स्क्वायर था, उसको भी इधर भेज दो, क्या बन जाएगा, अंडर रूट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चलेंगी, जी आ गई 113। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दो आप, अब इसमें साइन और कोस दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, दोनों का मान निकाल लेते हैं। आपको इसके बाद ऊपर से नोट करना है, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कांड, यानी 8/√113। फिर निकाल लो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कांड, अर्थात 7/√113। अब जो चाहिए तो लिखेंगे, अब उसको लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, अपान में आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इतना आसान सा है, रखो मान भैया। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है, 8/√113, और 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है, 8, मान तो वही रहेगा √113 बटे, जरा समझिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये कितना है 7/√113, और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। इस तरीके से मेरी स्टेप बनी, इसको क्या करना है, बस हल करना है। देखो भैया ध्यान दो, अब हम एक आइडेंटिटी सीखे हैं, कौन सी वाली, ध्यान दो आप। एक बार a प्लस बी लिखा हो और एक बार a माइनस बी लिखा हो, तो उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास बिल्कुल यही कंडीशन है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नीचे भी वही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का काम 1 करेगा और b का काम 8/√113 करेगा, है ना भैया। तो इसको हटा देते हैं, देख समझ लीजिए आप, बस हो गया क्वेश्चन आपका। तो जे हो जाएगा a का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग और माइनस
8/√113 का वर्ग बटे, देखो यहाँ पर भी वही हाल है, 1 का वर्ग -7/√113 का वर्ग, बहुत आसान है, बराबर। देखो 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64, 113 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ये बात समझ लीजिए आप। इस पे अंडर रूट नहीं है तो इसका वर्ग हो जाएगा, और इस पे अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो केवल कितना बचेगा 113 बटे, देखो 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, नीचे वही नियम स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना बचा 113 लिया, बराबर। देखो इसका इधर कर देंगे गुणा, तो 113 माइनस 64 बटे 113। अब ये पूरे बटे हमने क्या कर लिया, तिरछा गुणा मतलब लासा ले लिया, बटे समझो, फिर 113 का 1 में 113 माइनस 49, और बटे में भी कितना हो जाएगा 113, 113 से 113 आपका कैंसिल हो गया, कितना बचता है वो यहाँ से नोट कर लो, आंसर मेरा हो जाएगा। घटा दीजिए, पहले लिख लेते हैं बचा हुआ 113 माइनस 64 बटे 113 और माइनस 49, घटा भैया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचेगा आपका कितना 10, 10 में 6 गया 4 बटे 13 में से 9 गया यहाँ 4, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दो, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 10, 10 में 4 गया 6, तो 64, 49 बटे 64 जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है भैया, देखिए पूरा क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट आपको किसी प्रकार का, पूरा क्वेश्चन चेक कर लो, और बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में भी आया होगा और कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं किताब से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो कोट तो पहले ही से दिया है, बस इसी का वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा, वो आपको बताना नहीं है। अब 39 नंबर है, 39 में आपको सत्य असत्य बताने हैं। देखो खत्म करते हैं 1 मिनट में, इसको हटा देते हैं ना भैया, ये नोट हो गया पूरा आपका, हो गया है तो आगे करते हैं, चलिए हटा देते हैं, इधर से करें उधर कर लीजिए, आप थोड़ा फास्ट किया करो। देखो भैया अगला जो है मेरा 39 नंबर, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, उसमें कुछ नहीं है, हम आपको पढ़ देते हैं तो बता देते हैं। देखो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समझो जरा ध्यान से, क्या होगा मेरे पास, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बात समझो, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात आपका क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन हम ऐसे ही ओरल समझ लो, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा आपका। हम tan 45 का मान ही जानते हैं कितना होता है 1, लेकिन वो क्या कहता है, tan का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि 1 खुद में पूरी संख्या है, 1 से कम है ना, कम तो नहीं है, ये तो पूरा 1 है, वो कहता है हमेशा 1 से कम होता है, अर्थात इतना इनका कथन जो है पहला वाला कैसा हो गया, असत्य हो गया। बात क्लियर हो गई, बस इतना ही आपको समझना था। उन्होंने काम से tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं tan 45 का मान ही 1 होता है, वो कहता हमेशा 1 से कम होता है, अर्थात इनकी बात गलत हो गई। जब बात गलत हो गई तो कथन आपका कैसा हो गया, असत्य। ठीक है, तो आपको लिख देना है पहला वाला असत्य। दूसरा देखो, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, कोण ए के किसी मान के लिए। अब हमसे एक बात कहता है, जरा समझो, कोण ए के किसी मान के लिए हम मान लेते हैं 30 डिग्री, आप समझो, उसने कहा ना कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये तो कह रहा है इतना होता है, इतना नहीं होता है, बात समझो आप। सेक 30 अगर हम यहाँ पर रख देते हैं सेक 30, तो सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, यही तो हो जाएगा। लेकिन वो क्या कहता है, ए का कोई भी मान हो उसके लिए सेक ए का मान 12/5 ही होता है, नहीं होता है। ये आपके उत्तर की पुष्टि हो रही है कि सेक ए का मान हर बार में अलग रखने से मान भी अलग आएगा, लेकिन ये क्या कहते हैं हमेशा 12/5 होता है, अर्थात दूसरा वाला कथन भी आपका कैसा हो गया, असत्य हो गया। क्लियर हुआ ना। तीसरा देखो, इसका आपको लिखना है, लिख के कुछ नहीं दे रहे, आप लिख लेना, पहला असत्य, दूसरा असत्य। तीसरा देखो,
कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट, जरा समझो, कोस ए, ध्यान दो आप, कोस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट, COSECANT, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है कोस ए। बात समझिए, इसके लिए ये संक्षिप्त रूप मतलब शॉर्ट रूप, छोटा नाम। बात समझ में आ रही है? संक्षिप्त रूप का मतलब क्या हुआ कि इसका शॉर्ट मतलब छोटा नाम क्या होता है? कोस होता है? नहीं होता है भैया, ये कौशिक का नाम है, इसका शॉर्ट नाम क्या होता है? कौशिक। क्या होता है? कौशिक। तो इसका, इसके लिए संक्षिप्त रूप क्या है? कौशिक है, ना कि कोस। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। अर्थात ये वाला भी आपका कैसा हो गया? गलत हो गया। आपको ध्यान रखना है, कोस का पूरा नाम कोसाइन। अगर वो कहता है कोसाइन के लिए कोस ए संक्षिप्त रूप है तो आपका सही होता है। उसने क्या कह दिया? कोस ए, कोण ए के लिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, गलत है। ये किसके लिए संक्षिप्त रूप है? कौशिक के लिए है। क्लियर भैया? तो अर्थात तीसरा वाला भी आपका कैसा हो गया? गलत हो गया। अर्थात उसको भी लिख देना है असत्य। चौथा देखिए आप, इसी का कोट ए, जरा समझो, कोट ए, ये ओरल समझना है इसे। कोट ए, आगे उसने लिख दिया है कॉमा करके, कोट और ए का गुणनफल होता है, का गुणनफल होता है। जरा ध्यान दो, गुणनफल होता है। जे हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। उसने कहा है कोट ए जो लिखा है, तो ए और कोट का गुणनफल होता है। एक गुणनफल नहीं होता है, एक कोट के साथ में एंगल का काम करता है, थीटा का काम। किसका काम करता है? थीटा का काम, मतलब कोण का काम करता है, ना कि इनका गुणा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये वाला भी कथन कैसा हो गया? सत्य। इनका गुणा नहीं होता है। आप समझ बैठो, ए कोट का गुणा किया, कोट ए बन गया, नहीं, ये इसके साथ होता है। और किसका काम करता है? हमेशा कोण का काम करता है। बात क्लियर हुई? अर्थात इनका गुणनफल नहीं होता है। तो ये भी कथन आपका कैसा हो गया? असत्य हो गया। देख लीजिएगा अपनी आंसर शीट से मैच कर लीजिए, ऐसा तो नहीं कुछ गलत बता दें आपको। तो ये वाला भी कैसा हो गया? असत्य। पांचवा देखिए आप, 39 का पांचवा भाग, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा 4/3। उसने कहा किसी भी कोण Q के लिए, किसी भी कोण Q के लिए मतलब कोण कोई भी हो, ठीक है भैया, और उसके लिए साइन थीटा का मान 4/3। तो किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता है। अगर हम कोण चेंज करेंगे तो इसका मान बदलेगा। अर्थात ये वाला भी कथन आपका कैसा हो गया? असत्य हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 8 है आपकी पूरी तरह से हमने खत्म की है। और आपको यदि कोई कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या को सोल्व करके देंगे। और इस प्रकार से आज की क्लास को खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज मेरी छोटी एक्सरसाइज है जिसको हम लोग एक क्लास में ही उसको खत्म करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।